हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता हो, जो आपने थंबनेल में देखा है, आज हो गई है 16 फरवरी। और 16 फरवरी की जो ये न्यूज मैंने मतलब सुबह से बहुत बढ़िया माइंड था और बढ़िया पेपर वगैरह दिया। पीएससी का आज एग्जाम था और बच्चे जब मैं आया अभी जस्ट 4 बजे, और 4 बजे जब मैं सोच रहा था कि चलो कहीं ना कहीं सर्च करते कि अब कट ऑफ कितना अपना, कितने एग्जाम में कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और कितने मतलब कि डिलीट हो सकते हैं। मतलब ये मैं देख रहा था कि मेरे लगभग स्कोर कितना बन रहा है। मैं इस सब चीजों पर, जो अपना पीएससी का एग्जाम था, उस पर मैं चर्चा कर रहा था। मैं मेरे भाई के साथ बैठा हुआ था और उसने भी दिया था। तो हम जब बैठे हुए थे तो हम इस चीज पे चर्चा कर रहे थे। और भाई जब ये ग्रुप में किसी ने ये वीडियो सेंड किया तो भाई दिमाग मतलब, एक तो वैसे ही पोस्ट कम आई है, 158 के लगभग पोस्ट है। 158 पोस्ट में से ये सब अगर होगा ना, तो भाई बहुत गंदा सिस्टम हो गया इस देश में। मध्य प्रदेश का ऐसा सिस्टम देख के भाई लग रहा है कि भाई पढ़ाई से तो अब रिश्ता मतलब दिल उठ गया बच्चों का। क्योंकि एग्जाम होते तो रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं और तो ज्वाइनिंग नहीं होती है, ज्वाइनिंग हो जाती है तो उनकी सैलरी नहीं आती है, सैलरी आती तो उसमें इंक्रीजमेंट नहीं लगता है, जो होल्ड है वो होल्ड रह जाते हैं। और अब ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो एग्जाम मानी जाती है वो यूपी एमपीपीएससी को मानी जाती है। और एमपीपीएससी का जो ये हाल है, जो आज खबर मैंने देखी है भाई, आप पहली बार तो आप ये वीडियो देखिए, और आपको भी जो जो पीएससी की तैयारी करता है और जो नहीं भी कर रहा ना, उसको भी बहुत गंदा लगेगा भाई। आप पहले ये वीडियो देखिए। एक मिनट बताओ, इधर आ जाओ, बोलो क्या हुआ। सर मैं जब पेपर देने गया तो जब मुझे पेपर दिया गया तो ये पहले से ही ऑलरेडी ये पन्नी खुली हुई थी, और जो कि एकदम ऐसे यहाँ से पूरा ब्लेड लगा हुआ है और यहाँ से प्रेशर से खोला गया है। ये पूरा दिख रहा है। ये पहले से खुला हुआ है। हाँ, अभी ये आप सेंटर पूरा से बाहर खुला। नहीं गए? नहीं, मैं गया ही नहीं हूँ। ठीक है। मतलब ये हाथ से तो खोल नहीं सकता ये कोई, नहीं खोला है ना? ठीक ये है। इतना ही पूरा पहले से ही खुला हुआ। बस मैंने इससे पेपर निकाला। इसी आपने तरीके कुछ से कार्यवाही करी इसमें? मैंने सर सभी से बोला, लेकिन क्लास वाले वो स्कूल के यहाँ जितने भी स्टाफ है सब वो बोल रहे हैं कि बाहर जाओ और अपना अपना देखो। अब हम सिग्नेचर भी नहीं करेंगे, एप्लीकेशन लिखे हैं। हाँ। और एप्लीकेशन में भी बोले कि हम ये मैंने एप्लीकेशन लिखा और मैंने दिया भी, तो वो बोले कि हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अब जाओ बाहर। हम हाँ। यहाँ से कर दिए हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या है? और दूसरा सर उसके बारे में 2 या 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी ही रेड कलर से टिक दिखाओ लगा कैसा, हुआ है। कहाँ क्या लगा हुआ है? पेपर दिखाना था। कौन से क्वेश्चन पेपर में? पेज नंबर 10 और 15 का है। ये लगा हुआ है सर पहले से ही। तो रेड पेन तो अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है, तब भी ठीक लगा है। हुआ है। एक और कौन सा क्वेश्चन है? ये सर 73 क्वेश्चन। ठीक है। कि एप्लीकेशन भी लिखी है, पर बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग ये को जो देखना application हो भी है, करिए। लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। अभी हम लोग अंदर ही हैं। ठीक है, चलिए। तो देखा दोस्तों आपने, इन बच्चों का कहना है, इन्होंने ऐसा कहा है कि सर जब हमें पेपर मिला तो पहली बात तो ये कि पेपर मिला तो जो पन्नी में पैक आता है, तो वो पन्नी हमें सबसे पहले तो ओपन मिली, उसको रेजल वगैरह से काटा गया था। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये बोली। और दूसरी बात ये बोली है कि सर जो दूसरा पेपर था, मतलब 2 पेपर थे, एक में सर था कि सर इसमें रेड पेन से मतलब उसमें कुछ बूंदे लगी थी कि डॉट लगी थी कि जिससे पता चल जाए कि इसका आंसर है। तो पहली बात तो ये है कि भाई पन्नी ओपन नहीं होती है, तो बच्चे बोल रहे कि सर उसमें पन्नी ओपन मिली। दूसरी बात थी कि सर रेड पेन अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर रेड पेन अलाउ नहीं है तो सर इस पे रेड डॉट डाला किसने? अगर हम डालते तो सर रेड पेन तो अंदर अलाउ ही नहीं है। थर्ड बात है कि इन्होंने जब वहां के स्टाफ से बात की कि सर ये पहले से ओपन है, सर ये खुली हुई है, तो सर अब इसका क्या किया जाए? सर हम मतलब एग्जाम हम बैठे हैं सर, तो हमको इस तो ऐसा लग रहा है कि सर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है सर, तो अब हम सर पेपर नहीं देना चाहते, सबसे पहले सर इस पे एक्शन लिया जाए। तो वहां के स्टाफ ने ऐसा बोला कि भैया पेपर दो, ये हमारे उसमें नहीं है, अब अभी एग्जाम दे लो, क्या होगा उसके हम आगे देखते हैं। और उसके बाद उन बच्चों की हिम्मत देखिए, उन्होंने बेचारों ने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन उनके हाथ में है, अभी तक वो सोच रहे कि इस एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। तो भाई साहब ये चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि ये क्या सही सही है या गलत है? मैं भी इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं कि ये सही है या गलत है, पर भाई जब बच्चे बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा ना यार। कोई इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता, कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। वो खुद पीएससी की तैयारी करने वाले भावी अधिकारी बच्चे हैं वो, और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, तो वो गलत तो नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है कि अगर धांधली हुई या पहले से कुछ पेपर एग्जाम वगैरह खुले हैं, पेपर आने से पहले अगर उसको ओपन किया गया है
या उस पर टिक है तो इसकी कानूनी रूप से पूरी जांच होनी चाहिए। पूरी इस पे इस धांधली जो की गई है इसकी मैं तो चाहता हूं कि कैसी जांच हो कि स्पष्टीकरण किया जाए कि बच्चों को बिल्कुल, क्योंकि अब तो वो आस ही छोड़ देंगे ना बेचारे के अंदर कुछ के जो खड़े हैं कि चलो चलो मेरा हो जाएगा 158 में कम से कम नाम आ जाएगा, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई हम तो बाहर ही हो गए। कितने लोगों के पास गई होगी। अभी इंटरव्यू के कुछ धांधलियां चल रही है उनके बारे में बातें चल रही है, कुछ हैंडीकैप्ड है उनके बारे में बातें चल रही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पहले ईएसबी में फर्जीवाड़ा होता था, तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि एमपीपीएससी भी अब खराब हो गया, ये एमपीपीएससी में भी फर्जीवाड़े हो रहे, या हम ये कह सकते हैं कि क्या इसमें पहले से फर्जीवाड़े हो रहे थे लेकिन उजागर अभी हुआ है। सर हो सकता है भाई, हो सकता है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक मत करें, इसको ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाए कि भाई अगर गलत हुआ है तो हम सभी साथ में हैं और सबका साथ देना हमको जरूरी है। एक बार इस वीडियो पे कमेंट करें कि हाँ भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि अगर ये हुआ है तो भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। मतलब गलत तो एक छोटी सी चीज, एक गलत तो उनके लिए होता है कि जो गलती से हो जाता है उनको गलत बोला जाता है, और ये गलत से भी मतलब ये तो पाप है यार। अब पाप बोल सकते हैं इस चीज को, मतलब पाप किया अगर किसी ने इसको खोला है तो, और इस पाप की प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो पूरी जांच हो, और ऐसी जांच नहीं हो भाई वो पटवारी जैसे कि भाई जांच हो गई है तो सब क्लियर हो गया और एक कमेटी बिठाई, कमेटी ने जो बोल दिया वो सही है। ऐसी पता नहीं, पटवारी में भी सारी जांचें पता चली थी उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। तो आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसी लोगों के पास पहुंचती है जो इन चीजों को जानता है। मैं भी बड़े बड़े न्यूज चैनलों से, 10 सूत्र से जो एमपी में अच्छी खासी खबर फैलाता है, एमपी तक से, आज तक से जहां तक भी खबर मेरी पहुंचती है वहां तक पहुंचा दो, उनको टेक करो कि भाई ये हुआ है। और आप सभी प्लीज इन सब चीजों को रोको यार, बच्चे बहुत परेशान है यार, रोज मैसेज आते हैं ये एमपी पुलिस का रिजल्ट नहीं आ रहा सर, इसके कारण हम मर जाएंगे सर। ऐसा बच्चों का मतलब उनके पास बैठते हैं ना तब उनका दर्द पता चलता है कि सर ना तो घर जा पा रहे, ना लाइब्रेरी जा पा रहे, ना कोचिंग जा पा रहे, बस भैया रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए। बहुत परेशान है बच्चे, बहुत परेशान है। और डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे भी कहना है कि ऐसा सिस्टम मत बनाइए, बच्चों का भविष्य है। बच्चे परेशान हो तो उनका चल जाता है, उनके वजह से उनके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो प्लीज आप एक्शन लीजिए डॉक्टर मोहन यादव जी। में मुझे पता है कि राजनीति में जो मेन जगह पर बैठते हैं उनको कुछ नहीं पता, उनके नीचे कुछ होता रहता है, तो उनको जो सबमिट कर दी जाती है कि सर ये हुआ था, शायद कुछ गलत होगा, तो उनको तक बात नहीं पहुंच पाती सर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हो रहा है, या तो आप तक पूरी बातें पहुंच नहीं पा रही है, या बातों को दबा दिया जाता है, या आप तक पहुंचते पहुंचते बातों को घुमा दिया जाता है सर। सर आप एक बार बच्चों के साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।